नया नियम यूहन्ना की पुस्तक 15 उसकी 16 को निकालेंगे सब जन। यूहन्ना की पुस्तक 15 उसकी 16। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वे तुम्हें दे। सब जन बोलो आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे? यहां पर लिखा हुआ है, प्रभु का वचन बोलता है, प्रभु बोला कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना, तुम पर दया की, तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे, फिर तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वे तुम्हें देगा, तुम्हें दे। सब जन बोलो आमीन। साथ में लिखा 15 उसकी 7, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वे तुम्हारे लिए हो जाएगा। सब जन बोलो आमीन। फिर से पढ़ो उस वचन को, यूहन्ना 15 उसकी 7, खुद पढ़ो ऊंची आवाज में। सब जन बोलो आमीन। हालेलुया। कितने वचन सुनने के लिए तैयार हैं आज? अब सीरियस है वचन सुनने के लिए? अगर आप वचन सुनने के लिए तैयार है तो परमेश्वर तुम्हें फ्री करने के लिए थे। याद रखो एक बात को कि परमेश्वर अपने वचन को बेचकर अपने लोगों को क्या करता है? चंगा करता है। कोई पास्टर, कोई प्रॉफिट आपको फ्री नहीं कर सकता। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन वो अपने दास को हमेशा बेचता है अपना वचन देकर, लेकिन करता किससे चंगा है? वो अपने वचन से। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और तुम जब वचन पर ध्यान दोगे तुम डिलीवर हो जाओगे यीशु मसीह के नाम से। याद रखो परमेश्वर ने तुम्हें फालतू में नहीं बुलाया। परमेश्वर का बड़ा प्लान है तुम्हारे जीवन में। जब तक तुम वचनों को नहीं समझोगे तो तुम, हो सकता है कि 6 महीने लग जाए तुम्हें ब्लेस होते हुए, हो सकता है साल लग जाए, हो सकता है 2 साल लग जाए, हो सकता है 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, 5 साल लग जाए। जब तक तुम वचन को नहीं सीखते, समझते नहीं है, तो वो वचन तुम्हारे जीवन में काम नहीं करता। हालेलुया। तुम सोचते हो कि शायद लगता है कि गरीबी मेरे जीवन में है, शायद प्रभु इसी में खुश है। प्रभु खुश नहीं है। शायद कर्जे मेरे जीवन में है, प्रभु इसमें खुश है। प्रभु खुश नहीं है। प्रभु ने तुम्हें कर्जों से फ्री किया है। प्रभु खुद गरीब बना तुम्हें अमीर करने के लिए। कितने को यह बात समझ में है? उसने तुम्हारे कर्जों को खत्म किया। उसने बोला मैं तुम्हें कर्जा लेने वाला नहीं, कर्जा देने वाला बनाऊंगा। कितनों को समझ आ रही बात? मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाऊंगा। पता है या नहीं पता इस बात के बारे में? अगर कोई व्यक्ति दुष्ट आत्मा में जकड़ा है तो परमेश्वर ने उन्हें उसे वचन दिया है कि मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं के ऊपर क्या देता हूं? अधिकार देता हूं। किसी दुष्ट आत्मा का तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। और जब तक तुम्हें यह मालूम नहीं है चीजें, वचन में क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर चाहता क्या है, तुम, हो सकता है कि तुम 6 महीने, साल लग जाएं। उसके बाद फिर जब एक व्यक्ति आत्मा में बच्चा होता है, जब एक बच्चा मसीही होता है, उसको मालूम नहीं होता, जब तक वो खुद ग्रो नहीं होता, आत्मा में सामर्थ में बढ़ता नहीं, अभिषेक में बढ़ता नहीं है, तो उसे मालूम नहीं होता कि प्रभु मुझसे क्या कह रहा है और मुझसे चाहता क्या है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि बच्चे मसीह जो होते हैं वो गलतियां करते रहते हैं। वचन से बाहर भी हो गए, कभी कभी प्रार्थना कर ली, कभी उपवास कर लिया, कभी छोड़ दिया चर्च को, कभी आगे चर्च में, कभी इधर कभी उधर। तो आज जब मैं बात कर रहा हूं तो जो मेरी अपनी फैमिलीज हैं चर्च की, जो परिवार है, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कोई व्यक्ति जिसका वो परिवार ना हो तो उसके घर में कभी खाना खाने के लिए जा सकता है वो व्यक्ति? बताओ मुझे। या उससे खा सकता है कुछ? उसको शक रहेगा, पता नहीं ये कुछ मिला ना दे खाने में। कितनों को समझ आ रही बात? हालेलुया। इसलिए जब तुम अपने यहां पर बैठे हुए हो, पारिवारिक हो, तो जब तुम सीख रहे हो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह 12 को एकांत में लेकर सीक्रेट बताया करता था कि ताकि वो ग्रो होकर ब्लेस हो जाए। तभी तो 12 ने प्रचार किया, पूरे वर्ल्ड में प्रचार पहुंच गया। आज जब तुम एक ही चर्च में हो, एक ही टीचिंग ले रहे हो, एक ही शिक्षा ले रहे हो, कंफ्यूज नहीं हो। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? ये बातें मैं खुद इसलिए बोल रहा हूं कि खुद मैंने सीखा है इस बात के बारे में, तभी मैं बोल पा रहा हूं। तो तुम आज जब वचन पर ध्यान दोगे, वचन तुम्हें फ्री करेगा, डिलीवर करेगा यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि 5 जब पास्टर्स होंगे हमारी लाइफ में तो हम कभी भी सीख नहीं सकते, ना हम डिलीवरेंस ले सकते हैं, ना हम एक ऊंचा लेवल ले सकते हैं अपने जीवन में।
हालेलुया। प्रभु ने तुम्हें बुद्धि दी है, तुम्हें किस चर्च में जाना है, तुम्हें कहाँ पर तुम्हारी छुटकारा है, तुम्हारा डिलीवरेंस है। तो तुम जब उस चर्च में रहते हो तुम फलवंत होते हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। निकालो यूहन्ना की पुस्तक। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना, तुम्हें नियुक्त किया। नियुक्त करने का मतलब क्या है कि परमेश्वर ने तुम्हें खड़ा किया है, तुम्हें एक ऊंचा पद दिया है। तुमने प्रभु को चूज किया था? मुझे बताओ कि प्रभु हम तुम्हें चुन लेते हैं? नहीं, प्रभु ने तुम्हें चुना। इसका मतलब क्या है कि हम पापी थे, पाप में थे, बुराई में थे, प्रभु ने हम पर दया की और हमें चुना। हम तो बहुत पापी थे, हम तो व्यभिचार में थे, नशों में थे, बुरे कामों में थे, लेकिन प्रभु ने हम पर क्या की है? दया की, हमें चुनकर हमें क्या किया? नियुक्त किया। कितना बड़ा वर्ड है। हम कई बार वचन को पढ़ते हैं, ध्यान नहीं देते। नियुक्त करने का मतलब क्या है? मान लो एक पीएम, एक प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट आकर तुम्हें नियुक्त करे कि तुम मेरे साथ काम करोगे, कितनी फकर की बात होगी। समझ आ नहीं आ रही? अगर प्रधानमंत्री बोले कि तुम मेरे साथ, पीएम मोदी साहब बोले आपको कि मेरे साथ तुम काम करो, तुम्हें कितनी फकर की बात होगी। तुम्हारे मोहल्ले वाले बोलेंगे फलाना फलाने का बेटा प्रधानमंत्री के साथ ड्यूटी है, उसकी सिक्योरिटी में, उसके कितनी फकर की बात होती है। तो परमेश्वर बोलता है कि मैंने तुम्हें चुना, तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुना ताकि तुम्हें नियुक्त किया इस काम के लिए, ताकि तुम क्या करो? फल लेकर आ सको, और तुम्हारा फल क्या हो? बना रहे, और तुम जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। आमीन, हालेलुया। फिर साथ में लिखा, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो और वे तुम्हारे लिए हो जाएगा। सब जन बोलो आमीन। तुम चाहते हो कि प्रभु तुम्हें ब्लेस करे। पहला काम हमारा क्या है? प्रभु यीशु मसीह को धर्म जात चेंज करने के लिए नहीं आए, प्रभु यीशु मसीह जीवन को चेंज करने के लिए आए। अब जब मैं पाप में था, प्रभु को नहीं जानता था, तो प्रभु ने मुझे जाना। मैं यही प्रार्थना करता था कि प्रभु, अगर कोई प्रभु है तो वो मुझसे बात करे। मैंने एकांत में जाकर, पहाड़ों में जाकर अकेले बैठ जाना, कहीं मुझे नदी किनारे कुछ मिलना, कुछ शांत माहौल, तो मैंने वहीं वृक्षों के नीचे बैठ जाना कि अगर कोई परमेश्वर है। ऐसी शैतानी जगहों में जाकर बैठना, वहां पर कि कहीं यहाँ पर हमें परमेश्वर मिल जाए। लेकिन जब हम, हमारे अंदर इच्छा रहती है परमेश्वर को खोजने की, कितनों को समझ आ रही? कहते ना कल का भूला वापिस आ जाए, उसे भूला नहीं बोलते। तो किसी को मालूम नहीं है। आज जितने लोग हैं जो बाहर घूम रहे हैं, इनको मालूम नहीं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। हमें भी मालूम नहीं था कि यीशु मसीह कौन है, लेकिन एक अंदर इच्छा रहती है कि हम जीवित परमेश्वर को जाने, जो हमसे बात करे। हालेलुया। तो जब इच्छा थी मेरे अंदर, तो प्रभु ने हमें चुना, हम पर दया की, हमें नियुक्त किया, ताकि अब तुम्हारा काम क्या है? प्रभु ये चाहता है तुमसे कि तुम फल लाओ, और तुम्हारा फल क्या हो? बना रहे, और कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वे तुम्हें दे। सब जन बोलो आमीन। अब तुमने तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, अपना जीवन प्रभु को दे दिया, अब परमेश्वर तुमसे फल मांग रहा है। आपको मालूम है कि एक जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को देखा और कहा इसमें फल खाने के लिए प्रभु ने देखा, और कोई फल उसे नहीं मिला, और प्रभु ने बोला जा सूख जा। थोड़ी देर के बाद प्रभु वहां पर आया, चेले भी आए, और वो पेड़ सूख चुका था क्योंकि उसमें कोई फल नहीं था। आपको मालूम है, जब परमेश्वर तुम्हारे पास आता है, जब तुम तौबा करते हो, बपतिस्मा लेते हो, पाप को छोड़ते हो, तो परमेश्वर तुम्हारे अंदर क्या ढूंढने के लिए आता है? फलों को ढूंढने के लिए आता है कि इसके अंदर कोई फल लगा है या नहीं। अभी एक दो फल इसके अंदर है, अभी पूरे फल इसके अंदर नहीं है। अभी तक ये चोरी इसने छोड़ी नहीं है, अभी तक घमंड इसने छोड़ा नहीं है, अभी तक चोरी करना या चुगलियां करना इसने छोड़ा नहीं है। इसीलिए जब वो लोग मांगते हैं परमेश्वर से कि प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु उनकी सुनता नहीं है। कितनों को ये बात समझ में आ रही है? प्रभु ने बोला मैं चाहता हूं, मैंने तुम्हें नियुक्त कर दिया है। अब परमेश्वर ने तुम्हें नियुक्त कर दिया कि ये मेरा बेटा है। आज से इसने बपतिस्मा ले लिया, मन फिरा लिया, तौबा कर ली है, पाप को छोड़ दिया, अब से ये मेरा क्या है? बेटा और बेटी। अब से, और आप, परमेश्वर तुमसे डिमांड क्या रख रहा है कि तुम क्या लेकर आओ? अब फल लेकर आओ। कैसा फल? कि तुम अपनी लाइफ को चेंज करो, तुम्हारे जीवन से दूसरे लोग क्या हो? बचने पाए। तुम्हारे जीवन से क्या हो? सुसमाचार का काम पहुंचे। तुम्हारे जीवन से क्या हो? परमेश्वर की आराधना हो। तुम्हारे पैसों से क्या हो? परमेश्वर की महिमा हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन हम देखें, हम किसी भी हिस्से में नहीं है।
ना तो हम सेवा में हैं, ना तो हम फाइनेंशियली परमेश्वर के साथ हैं, ना हम प्रार्थना में हैं, ना हम उपवास में हैं, एक भी फल हमारे अंदर नहीं है, तो परमेश्वर बोलता कि जो कुछ तुम मांगोगे फिर वो मिलेगा नहीं। इसका उल्टा ले लो, हर वचन का उल्टा भी है। अगर तुम मांगोगे ऐसा कर कर प्रभु के सामने जाओगे, तुम्हें परमेश्वर देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? आज लोग मांगते हैं परमेश्वर से, वचन में लिखा, प्रभु तेरे वचन में लिखा, मांगोगे दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाया जाएगा तो खोला जाएगा, लेकिन खुलता फिर भी कुछ भी नहीं है, मिलता कुछ भी नहीं है, क्योंकि सही इच्छा से सही मन से नहीं मांगा। आप सोचो, अगर आपके घर में कोई नॉक करे दरवाजा, खटखटाने का मतलब क्या है? नॉक करना, खटखटाना, उसको समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? तो आप उसे बिना देखे, अगर कोई अच्छे घर हो, उन्होंने सिस्टम बनाया होता है, कैमरे लगाए होते हैं, अंदर से देखते हैं कौन व्यक्ति है, इसकी जांच करो पहले, ये बंदा कहाँ से आया है, ये कौन से डिपार्टमेंट से आया है, क्या कर इसने मुझसे बात करनी है, क्यों मिलना है इसने मुझसे, इसका फ़ोन बाहर रखो, इसके जेब में क्या है चेकिंग करो इसकी। कितनों को समझ आ रही है? अगर एक शारीरिक व्यक्ति इतना सिस्टम लगाता है दरवाजा खोलते वक्त, तो वो जीवित परमेश्वर, जो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो आपको बड़ी ब्लेसिंग देना चाहता है, आपको अनंत जीवन देना चाहता है, जो तुम्हें हीलिंग देना चाहता है, बरकतें देना चाहता है, बड़ा मकान, बड़ी जमीनें देना चाहता है, तो क्या वो आराम से तुम्हारे लिए दरवाजा खोल देगा? कितनों को समझ आ रही बात? बताओ मुझे। अगर तुम मिलने के लिए जाओ किसी से भी, डीसी से मिलने के लिए जाओ, अपॉइंटमेंट लेने के लिए जाओ, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जाओ, तो उनके बाहर ऐसे सिस्टम होते हैं। मिलने के लिए जाओ किसी अच्छे बड़े ऑफिसर के घर में जाओ, उनके कैमरे लगे होते हैं, पहले उनके जो सर्वेंट है वो देखते हैं, जो पीएन है वो देखते हैं कौन बंदा है, फिर मैसेज पास होता है, अंदर जाकर चेकिंग होती है उसकी, पूरी तरह जांच परख करके फिर वो दरवाजा ओपन किया जाता है कि आप अंदर आ सकते हैं। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? तो वो जीवित परमेश्वर, जो इतना महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इसके सामने तुम जाते हो, जब तक तुम्हारी परख नहीं हुई, जब तक तुम्हारा विश्वास पूरा नहीं है, जब तक तुम फलों में नहीं हो, जब तक तुम फल तुम्हारा बना हुआ नहीं है, तुम खटखटाते रहते हो, प्रभु तूने दिया नहीं, मुझे बेबी नहीं दिया परमेश्वर, तूने मुझे ये ब्लेसिंग नहीं दी परमेश्वर, ये बिजनेस नहीं दिया, मुझे ये वीजा नहीं दिया परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर यही देखता है कि अभी दरवाजा मैं ओपन नहीं करूंगा। कितनों को समझ आ रही मेरी बातें? आपको लगता है कि जो लोगों ने तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, क्या सभी स्वर्ग जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे, परमेश्वर दिखा देगा एक बार स्वर्ग यही है, तुमने मिस कर दिया। स्वर्ग में हर एक व्यक्ति जाएगा और एंटर करेगा, देखेगा, दिखाने के बाद प्रभु ऐसा करके फिर से उन्हें फेंकेगा बाहर, जिन्होंने गलतियां की हैं, जिन्होंने परमेश्वर के वचन से कोई छेड़छाड़ की है, जो माना नहीं वचन को, अनाज्ञाकारी की है, क्योंकि बाइबल ये बताती कि ऐसे लोग परमेश्वर के घर में एंटर नहीं करेंगे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप सोचते हैं कि दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा परमेश्वर? खटखटाने का मतलब क्या? ये आसान बात है कि अब एक दिन प्रार्थना करें और उत्तर ना आए, 21 रोजे रखें, उसके बाद उत्तर ना आए, और आप परमेश्वर को छोड़ दें कि परमेश्वर तो मेरी आवाज को नहीं सुन रहा। ऐसा नहीं है। बाइबल ये बताती कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे, उकाब की नहीं उड़ेंगे, दौड़ेंगे थकेंगे नहीं, श्रमित नहीं होंगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन ऊंचा होना चाहिए। बाट जोना, बने रहना प्रभु में। प्रभु तू चंगा कर चाहे ना कर, तू आजाद कर चाहे ना कर, परमेश्वर मुझे इतना मालूम है तेरे वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। 100 बार भी बोल लो, चंगाई नहीं मिलेगी जब तक तुम्हारा विश्वास पूरा नहीं है। चेलों ने क्या कहा? प्रभु, एक व्यक्ति प्रभु के पास आया, उसने बोला मेरे बेटे में दुष्ट आत्मा है। प्रभु ने बोला चेलों को, उसने बोला तेरे चेले निकाल नहीं पाए। प्रभु ने बोला ए अविश्वासियों पीछे हटो। उसने बोला अगर प्रभु तू कुछ कर सकता है तो कर। प्रभु ने बोला ये क्या बात है, कर सकने का मतलब क्या है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अभी प्रभु ऐसे आगे ही आया और वो दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति को छोड़ के चली गई यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो व्यक्ति फ्री हो गया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? परमेश्वर तुम्हारी लाइफ को चेक करता है देने से पहले। वो तुम्हें बड़ा रिश्ता नहीं दे सकता, बड़े घर वाला, रिचली। मैं लड़कियों को देखता हूं, मेरा रिश्ता ऊंचे घर में हो जाए, वो यही इच्छा में रहते हैं, अभिलाषाएं। मेरे बच्चे का, मेरे बेटे का रिश्ता फलाने अफसर के साथ हो जाए। अरे तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटी है कि प्रभु तुम्हें वो रिश्ता दे?
और तुम रिश्ते के लिए प्रार्थना कर रहे हो कि 35 साल की उम्र हो चुकी है, 36 साल की उम्र हो चुकी है, रिश्ता क्यों नहीं हो रहा? तुम खुद प्रार्थना नहीं करते हो, ना तो तुम चर्च में सेवा करते हो, ना तो तुम प्रार्थना करते हो। बाइबल में लिखा आदम परमेश्वर की हुजूरी में बिजी था, प्रभु ने कहा सारे फल खाना मेरे बच्चे, और फल ये भरे बुरे का फल मत खाना। लेकिन उसने क्या किया? उसने, हवा ने क्या किया? वही फल खाया, अभिलाषा, अपने शरीर की क्या की? इच्छा पूरी, क्योंकि वही फल उसे देखने में सुंदर लगा और फल खाया, प्रभु की आज्ञा को तोड़ा। बाइबल में लिखा जब परमेश्वर उनके पास आता था तो फल देखता था कि हाँ, आदम ने इन जानवरों का नाम रखा है, ओके, इसके अंदर क्वालिटीज आ रही हैं, अभी इसके अंदर मेरी तरह बुद्धि आ रही है, अब ये मेरी तरह बुद्धिमान हो रहा है। जानवरों के नाम किसने रखे थे? परमेश्वर ने रखे थे। प्रभु ने उससे क्या बोला था कि अब तुम फलो और फूलो, फल लेकर आओ। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? इसलिए जो विश्वासी फल नहीं लेकर आते हैं, वचन में लिखा प्रभु बोलता है मैं उसे आग में झोंकता हूं, लेकिन जो फल लेकर आते हैं उन्हें मैं और भी क्या करता हूं? छांटता हूं, ताकि वो और भी फूलें और फलें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? तुम जीवित परमेश्वर की जीवित हुजूरी में हो, और ये वचन जो तुम सुन रहे हो, तुम सेव नहीं रहोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तुम नॉक करते रहो, प्रभु उत्तर क्यों नहीं आ रहा? प्रभु बोलेगा फल नहीं है तेरे अंदर, तेरी जांच, तू निकम्मा ठहर गया अपनी जांच में, मैं तुझे एंट्री नहीं दे सकता अंदर, मैं दरवाजा नहीं खोल सकता तेरे लिए। कितनों को समझ आ रही बात है? तूने अपने आप को नम्र नहीं किया, धीन नहीं किया अपने आप को। वचन में लिखा एक व्यक्ति गया, उसने खटखटाया, मेरे घर में गेस्ट आए हैं, और उस दोस्त ने कहा अभी मैं दरवाजा नहीं खोल सकता, मेरे बच्चे सोए हुए हैं, डिस्टर्ब होंगे। लेकिन उसने क्या किया? खटखटाता रहा, लज्जा छोड़ के, अपनी शर्म को छोड़ के खटखटाना बंद नहीं किया। प्रभु भाई खोल दे, मेरे दोस्त खोल दे, दरवाजे को खोल दे। तो उसने क्या किया? उसके खटखटाने के द्वारा उसकी शर्म को देखा, उसने शर्म भी छोड़ दी, इतना हलीम कर दिया अपने आप को, उसकी परख अच्छी निकली। उस व्यक्ति को क्या करना पड़ा? उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे देना पड़ा और दरवाजा खोलना पड़ा, और उसकी प्रार्थना सुनी गई यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यह प्रभु ने एग्जाम्पल क्यों दिए? जब तुम परख में निकम्मे निकल गए तो प्रभु तुम्हें बड़ा पद नहीं दे सकता। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उसने तो तुम्हें नियुक्त कर दिया है, तुम्हें नियुक्त कर दिया है कि तुम पास्टर्स हो, तुम्हें नियुक्त कर दिया तुम विश्वासी हो, तुम्हें नियुक्त कर दिया तुम चर्च के वॉलंटियर हो, तुम्हें नियुक्त कर दिया कि तुम लीडर हो, वर्शिप लीडर हो, तुम्हें नियुक्त कर दिया कि तुम कैमरामैन हो। अब परमेश्वर बोल रहा कि मेरे बेटे तू फल भी लेकर आ, तेरा फल फिर क्या हो? बना भी रहे। जब मैं तेरे पास आऊं, फलों को देखूं, फिर तुम मेरे पास एक ही बार में बोले पिता मुझे ये चाहिए, वो तुम्हें देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आप सोचो अगर एक शारीरिक पिता जिसका बड़ा बिजनेस हो, जब वो बूढ़ा हो जाए थोड़ा और बोले बेटा इधर आ, कहते ना जो बेटा बाप के नाल बैठे गलबात करे, फिर वो दोस्त बन जाता है। गल बनी एक वर्ल्ड के तरीके ना कि वो दोस्त बन जाते हो, आपस च सारे बिजनेस के बारे गल कर लेंगे हो। कितनों को समझ आई? तो जब उसका बाप देखता है कि बेटा अब तुम्हें ये बिजनेस संभालना है, मेरा लाखों का बिजनेस है, तो तुम्हें इसे संभालना है, और आज से मैं तुझे नियुक्त करता हूँ इस काम के लिए, तो इसे वफादारी के साथ काम करना, अच्छा कमाना, और जो पेमेंट होगी जो कमाएगा मुझे ही पूरा हिसाब देना, तो ताकि ये बिजनेस चलता रहे। कितनों को समझ आ रही? तो वो वो बेटा अच्छा काम करता है, और बिजनेस करके उसके बाद और वो कमा के सारी कमाई बोलता कि डैडी आज इतने लाख रुपए आए हैं, आज इतने हजार मैंने कमाए हैं, सारा उसे देता है। लेकिन जब बेटे की टाइम आता है, जब बेटा बोलता है कि पिताजी मुझे ये गाड़ी चाहिए, अब मुझे चाहिए ये बाइक, क्या उसका पिता उसे मना करेगा कि मैं तुम्हें ये बाइक नहीं दे सकता, ये गाड़ी नहीं दे सकता? उसको मालूम है कि अब ये बिजनेस कर रहा है, मेरे बिजनेस को संभाल रहा है और काम कर रहा है, फल लेकर आ रहा है, मेरी अधीनगी में है, आज्ञाकारी में है। एक ही बात पर वो शारीरिक पिता उसे गाड़ी देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम। तो वो स्वर्गीय पिता जिसके सामने, जिसने तुम्हें नियुक्त किया है, तुम्हारी लाइफ को चेंज किया, तुम्हारे जीवन को चेंज किया है, तो क्या तुम फल नहीं लेकर आए तो परमेश्वर तुम्हारी सुनेगा नहीं? इसलिए तो बहुत सारे विश्वासी आज भी चर्चिस में बैठे हुए हैं, वो वेट कर रहे हैं कि यीशु मसीह ऊपर से आएगा, कुछ करेगा, जहां ऊपर से कुछ गिरेगा मेरे जीवन में, जब कोई सोने का गिरेगा, जब पैसों का बैग आएगा, तो ऐसा फाइनेंस आएगा मेरे जीवन में। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है।
प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और मैनेजमेंट का परमेश्वर है। और जब तुम सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है कि परमेश्वर तुम्हें देखता नहीं है? वो सब कुछ तुम्हें देखता है और वॉच करता है। अगर तुम मॉल में जाते हो, तुम कितने डरते हो कि मैंने ये क्रीम जो है ये उठानी नहीं है, पॉकेट में नहीं डाल सकता कोई भी, क्योंकि कैमरे लगे हुए हैं वहां पर, है या नहीं? ऐसा उठा सकते हैं आप? इसी तरह से जब तुम इतना डरते हो मॉल में कि मैं ये चीज नहीं चुरा सकता, तो वो जीवित परमेश्वर जिसके पास सीसीटीवी कैमरे हैं स्वर्ग में, जो वॉच करता है कि तुम करते क्या हो, तुम्हें क्या करते हो। बाइबल में लिखा, परमेश्वर की आंखें मनुष्य को 24 आवर 24 घंटे देखती रहती है, ये करता क्या है। जब मैं प्रभु में आया था तो एक वचन मुझे याद था, आज भी याद है, कि प्रभु ने कहा कि मैं तेरा उठना बैठना जानता हूं, तेरे विचारों को मैं दूर से समझ लेता हूं। कितनों को समझ आ रही है बात? तो मैंने कुछ भी सोचना अपने मन में, मैंने कहा इसका मतलब परमेश्वर मुझे देख रहा है। कितनों को समझ आई? मेरे मन में कुछ चलता होना, उस व्यक्ति को ऐसे हमने करना है, ये करना, तो मेरे प्रभु ये सोचता होगा। यही डर जो था मेरे अंदर बैठ गया कि मैंने सोचना भी नहीं है ऐसा, किसी का बुरा सोचना भी नहीं है, बुरा देखना भी नहीं है, बुरा सुनना भी नहीं है। और यही डर जो है मुझे यहां तक ले आया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जो परमेश्वर विचारों को समझ लेता है कि इसके मन में क्या चल रहा है, तो वो दरवाजा तुम्हारे लिए कैसे खोल देगा? तुम मुंह से बोल रहे हो, इसलिए प्रभु ने कहा तुम होठों से तो मेरा धन्यवाद करते हो, लेकिन तुम्हारा मन मुझसे कोसों दूर है। आज तुम चर्च में तो यहां पर बैठे हुए हो, लेकिन मन कहीं और लगा हुआ है। उसके पास से पैसे इतने लेने हैं, उसको इतने देने हैं, घर का काम पड़ा है, बर्तन मांजने हैं, घर में रिश्तेदारों ने आना है, जल्दी जल्दी चर्च खत्म हो, ले हैंड हो तो मैं घर में जाऊं। इसलिए प्रभु ने बोला तुम होठों से धन्यवाद करते हो, मोड़ना तो धन्यवाद करिए ने प्रभु धन्यवाद, आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया, लेकिन मन किथे है? होते प्रभु तो बहुत दूर है। हालेलुया। जब अब सीधा परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो वचन आपको फ्री करता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, डिलीवर करता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। फल लेने का आने का मतलब क्या है? कि तुम परमेश्वर के कामों में हिस्सेदार हो, सुसमाचार सुनाने में हिस्सेदार हो, अपने पास्टर के साथ उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस सेवकाई में जिस चर्च में तुम जा रहे हो, एक मन होके काम कर रहे हो। इसी कारण कुछ विश्वासी इतने आशीषित हैं, इतनी ऐसी बहनें इतनी आशीषित हैं जिन्होंने अपने पास्टर को कभी धोखा नहीं दिया। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? धोखा तो वो दे नहीं सकते परमेश्वर को, वो अपने आप को धोखा देते हैं जब ऐसा लोग करते हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है कि तुम क्या कर रहे हो। हालेलुया। और जब तुम कंधे से कंधा मिलाकर उठाते हो बोझ, आज भी मैं किन लोगों से मिलता हूं जो लोग ये बोलते हैं ना कि हम सुसमाचार में हिस्सा लेना चाहते हैं, मैं बोलता हूं इसको अंदर लेकर आओ। जो बोलते हैं मैं सेवा करना चाहता हूं, जो पास्टर आते हैं हम सेवा करना चाहते हैं, हमें गाइड करो, हम करना चाहते हैं प्रभु का काम। यंग लड़के आते हैं और जब वो आते हैं मैं उनसे मिलता हूं, मुझे खुशी होती है कि अरे जाके करो प्रभु का काम, सुसमाचार का काम फैले। मैं अपने एरिया में कर रहा हूं, तुम फलाने एरिया में जाके करो, ताकि जल्दी प्रभु का काम, उसका राज्य फैले और बेदारी आ सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और जब ये बोझ तुम्हारे अंदर होता है तुम ब्लेस होते हो। अभी जो फालतू की बातें जो हैं वो फालतू लोगों से कोई भी नहीं मिलता, अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, इधर उधर की बातें सुनने के लिए कोई भी टाइम नहीं होता। तो हम सेवा कर रहे हैं, हम बिजी हैं, प्रेयर कर कर आए हैं, इतना ज़्यादा बोला नहीं जाता बाद में कि इतने काम जो है ले हैंड में हो जाना है। लेकिन जो बंदे विजन में कि हम अपना पैसा बोना चाहते हैं, मैं बोलता हूं इनको अंदर लेकर आओ। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि हमें पैसा चाहिए, प्रभु का काम करने के लिए चाहिए, इनको अंदर लेकर आओ। मैं इतना सीड बोना चाहता हूं इस फलानी इस चीज़ के लिए, करो इससे बात, सीड लो इससे, रिसिप्ट दो इससे, ताकि प्रभु का काम जो है वो राज्य जो है वो फैले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। क्योंकि वही तो सेवागी हैं, वही तो मेरे असली लोग हैं, जो लोग बोते हैं और प्रेयर्स में हैं, मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने अगुवे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे एरिया में एक चर्च, जीवित चर्च है। हालेलुया। मेरे स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं हमेशा जीवित चर्च में जाओ, और मैं लोगों को देखता हूँ कि निर्बुद्धि हैं वो, उनको मालूम नहीं कि जीवित चर्च कौन सी है, कि मैं जीवित चर्च में तो बैठा हुआ हूं। कितनों को समझ आ रही बातें? जिनके एरिया में जीवित चर्च नहीं है वो लोग वो जाए ना कहीं और। इसीलिए तो बुद्धि नहीं है, बच्चे मसीह हैं हम। हमें लगता है कि हम ऐसा करके कुछ और ही पालेंगे, कुछ ज्यादा पालेंगे। ऐसा तुम कभी नहीं पा सकते। अन्न आज्ञाकारी पीपल कभी भी परमेश्वर से आशीषित नहीं होते। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? अगर आज तुम सुसमाचार करो
अब तुम देखोगे कि परमेश्वर का राज्य किस तरह से फैलने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जब तक तुम काम नहीं करोगे तो परमेश्वर किसी और को चुन लेगा। हालेलुया। परमेश्वर देखता है तुम्हारी लाइफ को। अगर एक बार सॉरी बोल दी पापा जी, 2 महीने बाद चर्च पहले वॉलंटियर बन गया, उस बार सॉरी मंगल नहीं आ जाने की 2 महीने बाद सॉरी लिख के सॉरी। अरे वो अगुआ है, उसे भी मालूम है कि ये रियली सॉरी फील कर रहा है या फिर वैसे ही ये खुश करने के लिए आया मुझे। तुम अपने पैसे से अगुए को खुश नहीं कर सकते, खाना देकर खुश नहीं कर सकते। हम उस फैमिली में से नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं उस फैमिली से हूं जो स्पिरिट में चलती है। सब जन बोलो आमीन। हालेलुया। इसी तरह आज तक कोई बंदा मुझे पैसों से खुश नहीं कर पाया, क्योंकि जो रियल अगुआ है वो कभी पैसे से प्यार नहीं करेगा। उसके पास पैसा आएगा, वो यही सोचेगा अब मुझे ये काम करना है, मुझे सुसमाचार फैलाना है, मीडिया पर काम करना है, अधिक लोगों तक पहुंचना है, वो यही काम करेगा। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? इसलिए तुम खाना खिलाकर, उसे पैसा देकर, अपना सीट दिखाकर उसे अपने काबू में नहीं कर सकते, क्योंकि वो रियल अगुआ है। हालेलुया। और जो दूसरा होगा वो तुम्हें सॉरी भी दे देगा, हाँ भी तुमने सीट डाला यार, सीट डालने वाली फैमिली है, इसको चलो माफी करना चाहिए, इसे चर्च से निकालना नहीं चाहिए, इसे डांटना भी नहीं है, अब सही चर्च में नहीं है। हालेलुया। मैं इसलिए डरता नहीं हूं, मुझे पता कि निकल जाएगा भी कोई बात नहीं। अगर ये निकल जाएगी फैमिली, ठीक है, प्रभु 10 भेजेगा इसकी जगह पर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि हमने फल लेकर आना है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कोई बात नहीं, खाली हो जाएगी वो प्लेस, प्रभु उसकी जगह पर दूसरा भर देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लेकिन दूसरी चर्चिस में ऐसा नहीं है। उन्हें फल के बारे में कुछ लेना देना, ना तो पास्टर फल देखता है उनको, तो ना वो फल लेकर आता है विश्वासी, ना वो विश्वासी को डांटता है। उसको मालूम है कि अगर मैंने डांटा तो ताइथ बंद कर देगा, ऑफरिंग बंद करेगा। इसी डर में पास्टर रहता है, इससे चर्च ग्रोथ नहीं होती, ना हीलिंग होती है, ना डिलीवरेंस होती है, ना छुटकारे होते हैं, ना बंधन टूटते हैं। उस चर्च में जाओ जहां वर्शिप होती है, जहां टेस्टमनीज आती हैं, डिलीवरेंस होती है, वही तो जीवित चर्च है। उसी जीवित चर्च में तुम बैठे हो। तुम हर संडे तुम टेस्टमनी सुनते हो, बुधवार गवाहियां सुनते हो, तो तुम जीवित चर्च में हो। तुम्हें और कोई चर्च नहीं चाहिए फिर। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम फल लेकर आ सको, मैंने तुम्हें नियुक्त किया है। आज तुम्हें प्रभु ने क्या किया है? नियुक्त किया है कि तुम फलानी सेवा में हो। क्या तुम अपनी नियुक्ति का फायदा उठा रहे हो? क्या तुम्हें बोरिंग लग रही है सेवा अब, कि मैंने सेवा नहीं करनी, चलो बस होगी सेवा जी? इसलिए तो हर बंदा पास्टर नहीं है, इसलिए हर बंदा सेवक नहीं है, इसलिए हर किसी के पास हीलिंग पावर नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, आज जब तुम वचन को सुनकर अपने हृदय को साफ कर रहे हो, और जब तुम खटखटाओगे, क्लीन होगे, साफ होगे, नम्र होगे, परमेश्वर के सामने जाओगे, प्रभु तुम्हें तुम्हारा स्कैन करेगा। तुम्हें जो मशीन वाला बंदा चेक करता है ना, सिक्योरिटी गार्ड बाहर से, इसमें क्या डाला है, मोबाइल डाला, निकालो उसको बाहर। ये क्या है? पेन है, निकालो। कैंची है जेब में, निकालो। क्या है? और तीखे हथियार तो नहीं है, निकाल दो बाहर। तो परमेश्वर भी तुम्हें देखता है, अभी ये चीजें तुम्हारे अंदर है, पहले निकाल दे। फल लेकर आ, फिर खटखटा, तो वचन पूरा होगा कि जब तू मुझे पुकारेगा तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, ऊंची आवाज से बोलो आमीन। कितनों को समझ आ रही मेरी बातें? आप ब्लेस होना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं? आप चाहते हैं कि प्रभु आपको आशीषित करे? आप चाहते हैं, आप चर्च के विजिटर हैं या फिर आप मेंबर हैं? विजिट करने वाले कौन होते हैं? जो पार्ट टाइम चर्च में आते हैं। हम इस चर्च का हिस्सा नहीं, चर्च से सुनने के लिए आए। हम चर्च में कोई हिस्सेदार नहीं है। वो पास्टर उन्हें बोलने के लिए बोल रहे हैं, हमें नहीं बोल रहा। हम हिस्सेदार नहीं है, हम तो वैसे अटेंड करने के लिए आ जाए हैं। मुझे आज भी मालूम है, जो फैमिलीज लंबा चल रही हैं, अभी तक मैं पुराने चेहरे, पुरानी पिक्चर्स देखता हूँ, मुझे पता है वो चर्च में आ रही हैं, वो बने हुए हैं, उनका फल स्वर्ग में बड़ा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। एक ही ग्रेस में जब तुम रहते हो, तुम बढ़ते हो, फलवंत होते हो। जब तुम्हारा एक ही फादर होता है, तुम बढ़ते हो। वचन में लिखा, जिसने तुम्हें बढ़ाया है आत्मा में, पौलुस ने कहा तुम्हारे कितने पिता क्यों ना हो, लेकिन सुसमाचार में मैं तुम्हारा पिता हूं। हालेलुया। जो तुम्हें बढ़ा रहा है, आत्मा में आगे लेकर जा रहा है, तुम्हें वचनों की शिक्षा, नॉलेज दे रहा है, तुम्हें प्रार्थना हो रही है जहां पर तुम्हारे लिए बोझ के साथ, वही तो तुम्हारी चर्च है। उसी चर्च का तुम हिस्सा जब हो तो प्रभु तुम्हारी सुनता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
हालेलुया। इसलिए मैं लोगों को रोकता नहीं हूं। मुझे मालूम है कि तुम अगर आत्मिक हो तो तुम समझ आओगे, शारीरिक हो तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगी, तुम घूमते रहोगे, चक्कर लगाते रहोगे। ब्लेसिंग्स तो मिल जाएगी, लेकिन जो लेवल, बड़ा लेवल है, वो कभी नहीं आएगा। हालेलुया। बाइक तो सभी के पास है ना, कार सभी के पास तो नहीं है। कितनों के पास कार है यहां? हाथ उठाओ। सभी के पास तो नहीं है। कितनों को समझ आ रही है? प्रभु भी एग्जाम्पल जबरदस्ती देता है पुलपिट से, मैं सोच के नहीं आता हूं। बाइक सबके पास है, साइकिल भी सबके पास ही है, कईयों के पास साइकिल भी नहीं है, लेकिन कार कोई कोई है रखी हुई जिन्होंने। तो कार लेनी है, अगर बड़ी ब्लेसिंग लेनी है ना, फिर तुम्हें वैसा ही काम भी करना पड़ेगा, वैसी मेहनत करनी पड़ेगी, वैसा ही पैसा लेकर एजेंसी में जाना पड़ेगा, तभी कार आएगी बाहर। हालेलुया। अगर पैसे ही वैसे उतने हैं हमारे पास साइकिल वाले, तो फिर हम काम भी वैसा कर रहे हैं। कभी कभार चर्च में आ गए, कभी रोजा रख लिया, कभी फास्टिंग कर ली, कभी प्रेयर कर ली, कभी बो लिया, कभी नहीं बोया, कभी तायत बो लिया, कभी तंगी है, चलो इस मंथ रह देते हैं। अरे हमें टेंशन पड़ जाती है कि तायत निकालना है। तो कार तभी आएगी, बड़ा बंगला तभी आएगा, बिजनेस तभी फलवंत होगा, तभी आशीषित होंगे, जब तुम परमेश्वर के वचन को पूरी तरह फॉलो करोगे, फल लेकर आओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कितने समझ है मेरी बात को? अपनी आंखें बंद करो, बोलो परमेश्वर आज का वचन जो मैं सुन रहा हूं ये मेरे जीवन में कार्य करे, मैं सेम ना रहूं परमेश्वर। मैं बढ़ता जाऊं और फल लेकर आ सकूं, तेरे सेवा के कामों में मैं लग जाऊं। मुझे इस्तेमाल कर परमेश्वर, मैं बैठा ना रहूं, इस चर्च का हिस्सा बनूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सब जन बोलो आमीन। पहला यूहन्ना 2 उसकी 15, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वे पिता की ओर से नहीं परंतु संसारी की ओर से है। 17 में ध्यान देना, संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वे सर्वदा बना रहेगा। सब जन बोलो आमीन। हालेलुया। संसार और संसार की अभिलाषा क्या होती जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। अभिलाषा क्या है? मुझे बंगला मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, मेरी बेटी की शादी यहां पर हो जाए, मेरे बेटे की शादी यहां पर हो जाए, मुझे बेबी मिल जाए। ये सारी अभिलाषाएं हैं, ये सारी खत्म हो जाएंगी। लेकिन जो प्रभु की इच्छा पर चलता है, वचन में लिखा, वो सर्वदा बना रहेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पता कौन लोग एंड तक बने रहेंगे अब इन अंत के दिनों में? जो लोग प्रभु की इच्छा को जान के। इच्छा क्या है मुझे ये बताओ, बताओ मुझे क्या है परमेश्वर की इच्छा? सुसमाचार को सुनाना, उसकी गवाही देना, लोगों को लेकर आना। अब आपको मालूम है कि टीम में प्रचार नहीं कर रही, घर घर जाकर पोस्टर नहीं बांट रही, तो हमने उसका उठाना है बोझ कि हमारे आसपास जो बीमार लोग हैं उन्हें हम चर्च में लेकर आए। हम तो हील्ड हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं, तो हम लोगों को लेकर आए, उनके लिए प्रार्थना करें, उन्हें चर्च में लेकर आए, बोझ के साथ, चाहे किराया खर्च के लेकर आए। तो तुम प्रभु की इच्छा को पूरी कर रहे हो, तुम सर्वदा बने रहोगे, तुम्हारी फैमिली बची रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा वचन में 28 में, मत्ती की पुस्तक में लिखा, परमेश्वर ने कहा जाओ और सुसमाचार सुनाओ। लेकिन अभी ऐसे भी लोग हैं जो सुसमाचार सुनाते थे, उन्होंने भी स्टॉप कर दिया सुसमाचार सुनाना। प्रभु ने बोला ठंडे या तो गर्म हो जाओ, जो ठंडे हो जाओ, गुनगुने लोग मुझे पसंद नहीं है। मैं 2010 में मैंने प्रभु को जाना था, आज भी वही फायर है, जैसा मैं पहले बात करता था आज भी वैसे बात करता हूं। वो खत्म नहीं हुई फायर, वो बढ़ती जा रही है और बढ़ती जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। हालेलुया। और यहां पर लिखा वही लोग सर्वदा बने रहेंगे जो काम करते हैं।
बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सर्वदा बने रहना प्रभु में। क्यों मसीह में आकर लोग पीछे हट जाते हैं? क्यों मसीह में आकर वो प्रभु को छोड़ देते हैं? क्योंकि संसार की अभिलाषाएं जब पूरी नहीं होती, गाड़ी नहीं मिली मुझे, बंगला नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, ये काम नहीं हुआ, वीजा नहीं मिला, तो चर्च छोड़ दिया। उस व्यक्ति ने क्या कहा, अगर कुछ कर सकता है प्रभु तो तू कर दे। प्रभु ने बोला ये क्या बात कर दी तूने? ऐसे लोग भी बोलते हैं चलो चर्च जाके देख लेते हैं, सारी जगह तो घूम लिया। क्योंकि लोग तभी प्रभु के पास आते जब पूरी तरह पता ना कि हुण एंड हो गई है, हुण कुछ हो नहीं सकता, तो चलो हुण चर्च ही चल जाने हैं, चलो ईसाइयां दे परमेश्वर को चल जाने हैं। कितनों को समझ आ रही है बातें? ऐसी लोग बातें करते हैं या नहीं करते हैं? चलो एंड होते चल जाने हैं, अगर कुछ होएगा 6 महीने जाके देख लेने, या कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर छड़ देंगे, उत्थे मत्था टेक देंगे जाके। इसलिए अभिलाषाएं जब पूरी नहीं होती तो वो सब खत्म हो जाती हैं। तो बाइबल ये बताती है कि संसार और संसार की अभिलाषाएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन जो प्रभु की इच्छा के ऊपर चलेगा वह सर्वदा बना रहेगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जिस विश्वासी को यह मालूम हो गया कि प्रभु अगर तूने मुझे जीवन दे दिया है तो ये गाड़ी बंगला क्या है, तेरे वचन में यह भी लिखा हुआ है कि मेरे धर्म राज्य की खोज कर, दुनिया की चीजें तेरे पीछे पड़कर तुम्हें मिलेंगी। जब तुम इस वचन के साथ रोज प्रार्थना करोगे, प्रभु तुम्हें हर चीज, हर आशीष देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। इसलिए तुम सब फिर गाड़ी में आओगे। आमीन बोलो ना। फिर तुम चाहते ही नहीं हो। हालेलुया। अगर एक वर्ड भी मिलता है ना हमें, हम आमीन बोलते हैं। मैं अपने फादर से मिलकर आया, मैं उससे मिला, वो उनकी आदत है जब मैं उनसे मिलता हूँ बात करता हूँ, चलो ठीक है, हाँ ठीक है, ओके ओके ठीक है जाओ। जब मैंने निकलना है तब उन्होंने पीछे से बोलना, अब ऐसा करना, अब ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, फटाफट मैं आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आदत है उनकी। जब पहले दिन मैं मिला था तब भी उन्होंने मुझे सेवा के लिए कहा, बुलाया मुझे। मेरे साथ एक लड़का था, मैं और दोनों ही थे हम बस। तो मैं, मेरी मदर, जब वो मुझसे मिले तो मैंने उनसे बुलाया। ऐसे सिंपल टेंट लगा हुआ था जब मैं मिला था, तब ऑफिस वगैरह नहीं बने हुए थे। उन्होंने बोला हाँ तेरी लाइफ में कॉलिंग है, प्रभु तुम्हें यूज़ करेगा, इस तरह से मेरी तरह यूज़ करेगा, प्रभु तुमसे काम लेना चाहता है, जल्दी कर, काम शुरू कर, कोई भी दिन रख, एक दिन मीटिंग कर, अपने घर में मीटिंग शुरू कर, चाहे 12 का कमरा है स्टार्ट कर दे। तो मैं ऐसे बस मिलकर मैंने कहा ठीक है जी, हाँ जी। मैं जब निकला ऐसे तो उन्होंने फिर से आवाज़ दे दी, जल्दी कर जो भी कर रहा है। उसी में ही ब्लेसिंग्स थी मेरी, वो जो वर्ड बोल दिया था उन्होंने यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो मैंने उसी दिन बुधवार को चर्च स्टार्ट कर दिया था, टेरिस के ऊपर, बिना टेंटों के। एक स्पीकर पकड़ा हुआ ऐसे, इतना सा मेरा मुंह था वहां पर, मैं फोटो तुम्हें दिखाऊंगा, इतना पतला था मैं वहां पर, और इतनी बड़ी खुली शर्ट डाली हुई थी, इतनी। जैसे मैं कर रहा हूँ, लोग आसपास के टेरिस के लोग सब देख रहे हैं मेरे पास कि ये क्या कर रहे हैं, कोई टेंट नहीं लगा हुआ ऊपर। तो प्रचार कर रहा हूँ मैं। 8 लोग आए थे पहले दिन, फिर उसके बाद वो बढ़ता गया, 10 हो गए, 15, 20, 25 हो गए, बढ़ता गया वो। तो यहाँ तक इतना बढ़ गया कि वो जो जिससे सीढ़ियों से मैं निकल कर जाता था वो सारा भरा होता था, मेरे निकलने के लिए जगह नहीं होती थी, तो वो भर गया। फिर परमेश्वर ने मैदान में लेकर आया परमेश्वर। फिर करते करते आज हम अपनी जगह में हैं। ये परमेश्वर की कॉलिंग है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम। हालेलुया। कुछ भी अपने आप नहीं होता। जब तुम फल लेकर आते हो तो परमेश्वर बोलता कि तुम्हारा फल बना रहे। इसलिए शैतान तुम्हारे फल को खराब करना चाहता है। वो चाहता कि तुम आगे ना बढ़ो, ग्रो ना करो। हालेलुया। इसलिए नए लोग जो हैं वो तभी आएंगे चर्च में जब तुम लेकर आओगे उनको, जब तुम इनवाइट करोगे। अब तो तुम वो हो जो जिनको मालूम है कि आज मीटिंग है, लेकिन जब तुम इनवाइट करोगे, आज स्पेशल मीटिंग है भाई, तुम आओ, तुम व्हील चेयर्स पे तुम आओ, तुम्हें पटे लगे आओ, ये प्रॉब्लम है आओ, तुम हील्ड हो जाओगे। जब तुम्हारा खुद का विश्वास नहीं है, तुम कैसे किसी को विश्वास दिला सकते हो? हालेलुया। जब तुम्हारा विश्वास होगा तो एक काम करने वाली नमान कोड़ी के घर में जब काम कर रही थी, उसने बोला अगर तू उस इज़राइल में होता तो परमेश्वर का दास तेरे सर पर हाथ रखकर प्रार्थना करता, तेरा कोड़ चला जाता। उसने गवाही दे दी, वहां पर जाकर काम करती थी वो वहां पर। और जब नमान कोड़ी गया अलीशा के पास, उसने डुबकियां लगाई 7 अलीशा के वर्ड के अनुसार, तो सारा कोड़ जाता रहा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जब तुम वर्ड को मानते हो, वर्ड काम करता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया।
उसने गवाही दी। अब आपको क्या लगता होगा कि उस स्त्री की जो लाइफ थी वो काम करने वाली होगी, जो प्रभु की गवाही दे रही है? नामान कोढ़ी ने आकर उसका पद ऊंचा किया होगा, मेरा कोढ़ चला गया, अब इतना सोना चांदी जो मैं अलीशा के लिए लेकर गया था मैं तेरा घर बना के दूंगा, तुझे काम नहीं करना, तुम्हें ये पद दूंगा। तो परमेश्वर नियुक्त करता है तुम्हें खड़ा करता है ताकि तुम फल लेकर आ सको यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरा तो यह विश्वास है कि वो स्त्री को भी नियुक्त किया होगा नामान कोढ़ी ने कि अब तुझे काम नहीं करना यहां पर, अब तेरा पद मैं ऊंचा करूंगा, तेरी पोस्ट ऊंची करूंगा, तेरी पोजीशन ऊंची करूंगा। हालेलुया। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सुसमाचार सुनाए और खाली रहे, प्रभु की इच्छा को पूरा करे और खाली रहे। तुम प्रभु की इच्छा को पूरी करोगे, प्रभु तुम्हारे इंतजाम पूरे करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया।